हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार सीजी। आज बात करेंगे कि आप कैसे फ्यूचर को ऑप्शन की मदद से हेज कर सकते हैं। जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और अगर आपने हेजिंग के नाम पर केवल स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसके बाद अगर मार्केट अगले दिन गैप अप या गैप डाउन में ओपन होता है तो प्राइस आपके स्टॉप लॉस को जंप करके आपको लॉस दे सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने निफ्टी 50 के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट बाई किया है और आपने 2% पर स्टॉप लॉस लगा दिया है और इसे होल्ड कर लिया है। तो अगर अगले दिन मार्केट 5% गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ और आप उस लॉस वाले ट्रेड में बने रहेंगे जब तक आप उस ट्रेड को मैनुअली नहीं काटते। तो इसी तरह के लॉस से बचने के लिए आपको फ्यूचर को ऑप्शन से हेज करना चाहिए। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस हेजिंग टेक्निक को अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ हम ऑप्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बिल्डर का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको निफ्टी 50 का एक लॉट फ्यूचर बाई करना है और इसका प्राइस अभी चल रहा है 17,988.45 और लॉट साइज है 50। तो चलिए हम निफ्टी 50 का एक लॉट फ्यूचर बाई कर लेते हैं। ये आपके सामने इसका पे ऑफ चार्ट आ गया है। आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अब चलिए इसके साथ ऑप्शंस का एक लॉट पुट 60 डेल्टा पर बाई कर लेते हैं। अब आपको एक जादू देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अब आपका मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड ही रहेगा, लेकिन आपका मैक्स लॉस 6,218 ही रह गया है। मतलब अब मार्केट कितना भी नीचे आ जाए आपको 6,218 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आप 60 डेल्टा के जगह 70 डेल्टा का पुट बाई करेंगे तो आपका मैक्स लॉस और भी कम हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी में आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। अगर आप एक लॉट फ्यूचर बाई करेंगे तो आपको लगभग 1,02,000 रुपीस के आसपास देने होंगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपको केवल 23,000 के आसपास ही देने होंगे। इस स्ट्रेटेजी का यूज आप मार्केट को शॉर्ट करने के लिए भी कर सकते हो। इसके लिए बस एक लॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दीजिए और 60 से 70 डेल्टा का कॉल बाई कर लीजिए। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस टेक्निक का यूज डायरेक्ट रियल मनी से ना करें। पहले आप पेपर ट्रेडिंग से इसका यूज कर लें, उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद आप अपने रियल मनी का यूज करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।